वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। इनके सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स की हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये आपको जो प्लांट दिख रहा है इसका नाम है साइकस। क्या नाम है इसका? साइकस। साइकस में देखिए कैसी लीव्स हैं। लीव्स आपको दिख रही होंगी। इनकी लीव्स जो रहती हैं वो कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड। कैसी होती है? पिन्नेट लीफ होती है साइकस में। ओके, ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? सब पिन्ना है। ओके, एंड देन इसका जो स्टेम है कैसा है? इसका स्टेम जो है अनब्रांच्ड है। कैसा है इसका स्टेम? अनब्रांच्ड है। ओके, तो आपने ये देख लिया किसके बारे में? साइकस के बारे में। साइकस में नेक्स्ट आपका है पाइनस। ये कौन सा है आपका? पाइनल। पाइनस जो है इसमें लीव जो रहती है निडल शेप रहती है। लीव कैसी रहेंगी इसकी? निडल शेप। ओके, निडल शेप रहती हैं। और इसमें आपको दिख रही हो ब्रांचें, देखो ये इधर ब्रांच जा रही है। ये तो इसका पाइनस का कैसे रहता है? इसका स्टेम जो है वो कैसे रहता है? ब्रांच्ड रहता है। ओके, दिख ही रहा है ब्रांच। पाइनस और एक प्लांट और है जिसका नाम है सिट्रस, इनमें ब्रांच रहता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली अक्सर पूछे जाते हैं कि इसमें ब्रांचिंग है, तो डायग्राम से याद रखिए। नेक्स्ट ये आपका प्लांट है जिसका नाम है गिंगो बाइलोवा। बाइलोवा इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि इसके सभी मेंबर्स जो हैं लगभग खत्म हो गए हैं। ये बचा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ये दिख रहा है आपको। ये क्या दिख रहा है? सीड, लॉन्ग सूट। ये कौन सा सूट है? लॉन्ग सूट है। और जो छोटे छोटे हैं ये कौन से होगी? डार्क सूट। इस पर इनकी लीव्स देखिए फैन शेप्ड होती हैं। कैसी लीव्स होती हैं इनकी? फैन शेप्ड। ओके, बाइलोब्ड होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाइलोबा। ये देखिए एक लोब ये और दूसरा लोब ये, इस तरीके इनको गिंगो बाइलोबा कहा है। ओके, तो ये आपके प्लांट्स के बारे में हो गए। अब चलते हैं अपन जिम्नोस्पर्म की तरफ। जिम्नो का मतलब क्या है? यहाँ जिम्नो का मतलब है नेकेड। ओके, और स्पर्म का मतलब है यहाँ पर सीड। इसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, यानी सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि हम आम खाते हैं, आम की गुठली के ऊपर कवरिंग तो होती है। तो आम क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती। अब ये कवरिंग बनाता कौन है? देखिए चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। ये है आपका ओवरी। ये क्या है आपका? ओवरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और ये है ओव्यूल। ओव्यूल से बनता है सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, और ओवरी से बनता है पेरिकार्प या ओवरी वॉल। ये बनाती है फ्रूट वॉल। क्या बनाती है ये? फ्रूट वॉल बनाती है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो अब इसमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में ये ओवरी वॉल नहीं होती है, तो क्या होगा? ओनली सीड होगा। सीड ओव्यूल होगा। ओव्यूल से क्या बन जाएंगे? सीड बनेंगे। तो इसमें क्या होता है? विदाउट कवरिंग, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ प्लांट की हम बात करें तो प्लांट्स कैसे होते हैं? तो प्लांट्स में टॉल ट्री होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं और कुछ श्रब भी होते हैं। सबसे बड़ा प्लांट रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिक्वा। ओके, इसको बोलते हैं जाइंट टॉलेस्ट ट्री। सबसे टॉलेस्ट ट्री इसी को बोलते हैं। ओके, सिक्वा। नेक्स्ट आपका है रूट की हम बात करें तो ऐसे पढ़ना है। रूट पढ़ेंगे, फिर हम लीफ स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे। ओके, तो रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। एंड देन साइकस में कोरोलाइड रूट होती है। कोरोलॉइड रूट कहाँ होती है? C4 साइकस, C4 कोरोलाइड रूट। एक याद रखिए, इनकी रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम है एनावीना, पाया जाता है। इस एसोसिएशन को बोलते हैं एनावीना साइकेडी। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स हैं किसमें? साइकस में, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बेसिकली हमें पूरे जिम्नोस्पर्म में दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमें क्या पढ़ना है? बार बार हम पढ़ेंगे इसको। एक पढ़ना है साइकस और दूसरा पढ़ना है हमें पाइनस। इन्हीं के आसपास बार बार घूमना है। ठीक है, तो साइकस में कैसे रूट है? C4 साइकस, C4 कोरोलाइड। पाइनस में क्या होता है? पाइनस में माइकोराजा एसोसिएशन होता है। माइको मीन्स फंगस, तो फंगस का एसोसिएशन होता है। फंगस में भी कौन सा है? बैसिलोमाइसीट्स के मेंबर्स होंगे। इनमें पाइनस में क्या होता है? ना तो रूट कैप होता है, ना ही रूट हेयर्स होते हैं। इनमें ये एब्सेंट होते हैं। ओके, ना तो रूट कैप ना ही रूट हेयर्स। अब क्या होगा? ये ऐसे किसी फॉर एग्जाम्पल ये रूट है। ओके,
तो रूट से क्या होगा कि यहाँ पे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे फंगस। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोराइजा फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इनको यहाँ से ये वाटर मिनरल्स और फास्फेट देते रहते हैं। ओके, बाकी बाद में यहाँ पर इनको भोजन मिलता रहता है। तो इस तरीके से क्या लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन मिलता रहेगा। तो ये कैसी स्थिति है, ये है आपकी सिम्बायोटिक स्थिति। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम मीन्स होता है टुगेदर, बायो, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है साथ साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, फायदेमंद हैं। ओके, माइक्रोराइजा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइकोमीज क्या होता है। माइकोमीज होती है फंजाई। ओके, और राइजोमीज क्या होता है, रूट। तो फंजाई का रूट के साथ एसोसिएशन है, कहते हैं माइक्रोराइजा। इसमें एक एक्टोमाइक्रोराइजा होता है, दूसरा एंडोमाइक्रो। एंडो एक्टो में अंतर ये है, जैसे कि ये आपका हो गया एपिडर्मिस। ओके, क्या हो गया ये एपिडर्मिस। ये कौन सी सेल है, ये कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टेक्स की सेल है। किसकी सेल है, ये कॉर्टेक्स। ओके, तो अगर ये ये जो आपका फंजाई है अगर यहाँ पर है और इसके यहाँ पर है, तो ये एक्टो कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टो माइक्रोराइजा। लेकिन ये कैसा सा हो गया, एक्टो माइक्रोराइजा, सेल के बाहर या एपिडर्मिस के ऊपर। ओके, और अगर ये यहाँ अंदर घुस गया सेल में, तो ये इसको क्या कहेंगे अपन, एंडोमाइक्रोराइजा। इसमें एग्जाम्पल है एक्टो का बोलेटस, एंडो का है ग्लोमस, इसको बोलते हैं वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइक्रोराइजा, इसको वैम बोलते हैं, VAM। ओके, तो इसमें ये भी बताया गया कि जैसे पाइनस का सीड है, ये किसका सीड है, पाइनस का। अगर इस पर माइक्रोराइजा का इन्फेक्शन नहीं हो तो इसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता। पाइनस सीड नॉट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन। ओके, तो लीफ के बाद अब हम चलते हैं स्टेम की तरफ। स्टेम में क्या है, ब्रांच स्टेम कहाँ होते हैं, हमने देखा था पाइनस में और सिट्रस में। ओके, अनब्रांच कहाँ होते हैं, साइकस में। जिम्नोस्पर्म की लीफ जो है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इसमें पिन्नेटली कंपाउंड होती है कहाँ पर, साइकस में। ओके, दैट परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। ओके, इसमें लीव्स जो है बहुत जबरदस्त होती है। दे कैन विथस्टैंड, दे कैन टॉलरेट द हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड देन विंड। अगर हम कॉनिफर्स की बात करें, पाइनस की बात करें, तो इसमें क्या कहते हैं, निडल शेप्ड होती है। निडल शेप्ड होती है तो क्या करेंगे, ये रिड्यूस कर देंगे सरफेस एरिया को, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो। ओके, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो, ये कंडीशन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इनमें इनकी जो लीव्स है, लीफ की स्ट्रक्चर दिखेंगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर थिक क्यूटिकल होगा। कैसा होगा, थिक क्यूटिकल। और जो स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, इनको बोलते हैं संकन स्टोमेटा, अंदर की तरफ धसे हुए, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो, रिड्यूस वाटर लॉस। ओके, ये जीरोफिटिक करेक्टर है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, साइकस में जीरोफिटिक करेक्टर क्या है, तो थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, निडल शेप लीफ, ये आपके जीरोफिटिक करेक्टर है। इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या, निडल शेप लीफ। ओके, जिससे कि सरफेस एरिया को कम से कम कर सकें। नेक्स्ट क्या होता है, अभी लीव्स जो हैं जिन्हें स्पोरोफिल कह रहे थे अपन, ये सब अरेंज होकर के, कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के क्या बनाती हैं, कोन। जैसा कि हमने पढ़ा था, इसी को हम कोन कहते हैं, इसी को हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। कई सारे हैं तो स्ट्रोबिलाई, और एक है तो स्ट्रोबिलस, इसी को हम लैक्स बोलते हैं। ठीक है, कोन, स्ट्रोबिलस, लैक्स एक ही बात है, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज, जिसमें स्पोरोफिल है। अब ये जिम्नोस्पर्म जो है, ऑल द जिम्नोस्पर्म दे आर हेटेरोस्पोरस, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके स्पोर्स बनाएंगे। माइक्रोस्पोर्स छोटे वाले और मेगास्पोर बड़े वाले। ओके, जैसा कि हमने हेटेरोस्पोरिन देखा था। तो अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें है कि जो कोन है, अब वो क्या सेम प्लांट पे दोनों कोन है, यानी प्लांट है इसमें एक साइड में मेल कोन है और दूसरी साइड में क्या है, मेल कोन, और दूसरी साइड में है फीमेल कोन। ओके, फीमेल कोन। तो ये एक ही प्लांट पे दोनों कोन हैं। ये कंडीशन कहाँ होती है, ये होती है आपका पाइनस में। ओके, एक दूसरा प्लांट है इसमें कि एक साइड तो मेल कोन है, ये क्या हो गया आपका मेल कोन, लेकिन दूसरी साइड में केवल स्पोरोफिल ही रहती है। क्या रहती है, स्पोरोफिल्स। ये क्या है, स्पोरोफिल, यानी कौन में कन्वर्ट नहीं होती है, इनको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, साइकस में होती है। तो साइकस में अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग रहती है, जैसे ये अलग है और ये अलग है, प्लांट अलग अलग है ना। तो साइकस में मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग।
अब कैसे रखना है कि अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, तो साइकिल जो होती है ना, मेल साइकिल अलग, फीमेल साइकिल अलग, साइकस साइकस साइकिल, ओके। लेकिन ध्यान रखा जाए इसमें फीमेल कोन नहीं होती, इसमें मेगास्पोरोफिल होती है, ओके। तो कोन यदि सेम प्लांट पर है, कहाँ पर सेम प्लांट में, कहाँ पे है, फाइनस में, ओके। यह हो सकता है डिफरेंट प्लांट में हो, साइकस में, या हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे आपसे ओव्यूल की, जैसे बता रहे थे ना, ये है, ये क्या हो गया, ओव्यूल, क्या हो गया, ओव्यूल। ओव्यूल को अगर खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ओव्यूल में क्या है, इंटेगमेंट होती है, ये आपको दिख रही है बाहरी, इसको क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंट, कवरिंग है, ओके। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो इसमें कुछ ये न्यूसेलस है, क्या लिख रहा है आपको, न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस की कोई एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, ये सब 2n है, न्यूसेलस भी कैसा है, 2n है, ये भी कैसा है, 2n है, तो उसको आकार में बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और इसमें करवाते हैं मियोसिस, क्या करवाते हैं अपन, मियोसिस करवाते हैं, जिससे बनते हैं मेगास्पोर्स, ओके। कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स। इसमें क्या होता है, 3 मेगास्पोर तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक जो मेगास्पोर है वो आगे जाकर के बनाएगा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो ये आगे की चर्चा है, अभी अपन करेंगे। और ध्यान रखा जाए कि जो मेगास्पोरेंजिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, या ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेल कौन है जिनमें माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे आगे जाकर, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। फीमेल कौन को मेगास्पोरेंजिएट या मैक्रोस्पोरेंजिएट, ओके, मेगा या मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। अब कोन में किससे मिलकर बना हुआ, लीफ से, तो उसको खोलेंगे तो क्या मिलेगी, लीव्स, कौन सी लीफ मिलेगी, माइक्रोस्पोरोफिल। इधर लीफ के ऊपर ऊपर क्या होंगे, लीफ के ऊपर क्या होंगे, यहाँ स्पोरेंजिया होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n होंगी, क्या करवाएंगे, मियोसिस, जिससे क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। चलिए इधर देख लेते हैं, तो हमने क्या देखा इसमें, फीमेल कोन, देन मेगास्पोरोफिल, इसकी फिल के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल भी बोलते हैं। देन इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस से डेवलप हो रही थी, अभी हमने देखा था किससे डेवलप हो रही थी, न्यूसेलस से। न्यूसेलस की कोई सेल आकार में बड़ी हो जाती है तो बनाती है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या करवाएंगे, मियोसिस, क्या बनेंगे, मेगास्पोर। कितने बनेंगे, 4, इसमें के 3 कितने हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही रहता है फंक्शन। अब जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, माइटोसिस के द्वारा क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। ये बहुत तगड़ी लाइन है, स्टार लगाया, हाईली रिड्यूस्ड एंड हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम होती है, इसी को हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, क्या होते हैं, विच डेवलप इनटू, जो आपका मेल गैमेटोफाइट का है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। ये टर्म यहाँ आ गया जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन, ओके। तो ये आपके हो गए मेल गैमेटोफाइट, या और कुछ भी बोलो आप इसको, ये बोलो चाहे ये बोलो, ओके। इधर आ जाओ, तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था उसने क्या बना लिया, पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, और ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, आर्किगोनिया होगी, बेसिकली क्या होगी, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया ये फीमेल पूरा, ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी के अंदर आपका आर्किगोनिया होगी। तो यहाँ देखिए ये आपको जो दिख रही है ना, आपको दो, ये आर्किगोनिया है, क्या है ये आपका आर्किगोनिया है। अब क्वेश्चन आ रहा है कितनी आर्किगोनिया हो सकती है, इनका नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, आर्किगोनिया का नंबर 2 और मोर देन 2 हो सकता है। अब जी जो ये इनका एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन देगा, भोजन देगा उसको, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टार लगे हुए हैं। एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में एन होता है, और एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। एंजियोस्पर्म में 3n होता है, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, एन होता है, ओके। तो हमने क्या क्या देख लिया, ये एंडोस्पर्म देख लिया, आर्किगोनिया हो गई। यहाँ पर पॉलन चैम्बर है, तो जो पॉलन है वो किसके थ्रू आएंगे, एयर करंट के थ्रू आएंगे, ये आ रहे हैं घूमते घामते, कहाँ आएंगे, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पॉलन चैम्बर। तो ये जैसे बारात जाती है तो बारात पहले एकदम थोड़ी लड़की के वाले के पहुंच जाती है, पहले रुकेगी, तो ये यहाँ रुक रहे हैं आराम से,
और देन दे फॉर्म द पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के माध्यम से ये पहुंच गए कहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। देखिए ये इधर बता रहे हैं, ये पोलन ग्रेन, ठीक है, अगेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयर करंट से यहाँ जाएंगे, और ये पोलन ट्यूब बनेगी और इस तरीके से फ्यूजन। तो N+N2N जाइगोट माइटोसिस एम्ब्रियो, एंड देन क्या बन जाएगा, पूरा स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, ओके, जो कि 2N होगा। तो 2N से 2N बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। इसमें ओव्यूल हमने अभी से देखा कि इसमें नॉट एक ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो कवर्ड नहीं होते हैं, बट दे आर नॉट कवर्ड। लिविंग फॉसिल की हमने चर्चा करी ली थी, गिंगो बाइलोबा, ओके। इसमें ब्रायोफाइट और डायटोफाइट में हमने क्या देखा था कि जिम्नस जो आपके गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो है वो होता है, कैसा होता है, वो फ्री लिविंग होता है, ओके, फ्री लिविंग होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट पर, पेरेंट एंड प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया के अंदर। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज होती है इनकी, वो होती है स्पोरोफाइट। कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेज इन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म एज वेल। तो एनसीईआरटी तरफ चलते हैं, देखिए इसमें लिखा है जिम्नोबीज क्या होता है, नेकेड स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड, द प्लांट विच इज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड, सीधे खुले रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड डेवलप होते हैं कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, नॉट कवर्ड। जिम्नो में क्या होता है, मीडियम साइज ट्री आते हैं, टॉल ट्री आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्या बोल रहे हैं इसको, देखिए, जायंट रेडवुड ट्री, ओके, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट होती हैं। रूट्स कैसे, फंगल एसोसिएशन होता है किसमें, पाइनस के साथ में, ओके, माइकोराइजा पाइनस। साइकस, C4 साइकस, C4 कॉर्डाइट रूट, इनमें N2 फिक्सन बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ब्रांच की बात करें तो अनब्रांच कहाँ होंगे, साइकस में। ब्रांच कहाँ होंगे, पाइनस, सिट्रस में। लीव्स भी सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड हो सकती है। साइकस में कैसी होती है, पिन्नीट लीव्स होती हैं, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। लीव्स जिम्नोस्पर्म में कैसी होती हैं, वेल अडेप्टेड होती है विद स्टैंड टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में क्या होता है, डेंडल लाइक लीफ होती है। सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। थिक क्यूटिकल एंड संकल स्टोमेटा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस कम से कम होगा, ओके। नेक्स्ट कहानी क्या है कि जिम्नोस्पर्म हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। देखिए टाइडोफाइट में हेटेरोस्पोरी स्टार्ट हो गई थी, अब ये सभी हेटेरोस्पोरस ही होंगे। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे और मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ओके। तो काइंड ऑफ स्पोर्स बन गए, कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में। तो ये स्पोरोफिल पे रहते हैं, अरेंज इन स्पाइरली अरेंज एक्सिस, दे फॉर्म व्हाट, लक्स, स्ट्रोबलाई और कोन्स, ठीक है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स रहती है, मेगास्पोरोफिल्स होती हैं। इसमें ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन राइट आता है कि इसमें हाईली रिड्यूस्ड होता है एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ओके। तो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट कहाँ होता है पोलन ग्रेन का, टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। कोन्स में मेगास्पोरोफिल्स भी होंगे, ओव्यूल्स बोलते हैं या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, क्योंकि कौन से मेगास्पोरेंजिया एक ही बात है। और मैक्रोस्पोरेंजिएट और या फीमेल स्टोबलाई या फीमेल कौन बोलते हैं। तो मेल और फीमेल कौन स्टोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, अगर सेम ट्री पे कहाँ पर होगी, पैनस में। साइकस में बताया था आपको साइकिल, तो मेल कौन अलग होती है और मेगास्पोरोफिल, इनमें फीमेल कौन नहीं होता, इसको मेगास्पोरोफिल ही बोलते हैं केवल, बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, ओके। बाकी हमने कहानी आपको बताई थी कि इसमें ओव्यूल्स होगा, ओव्यूल्स के अंदर न्यूसेलस होगा, उससे मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, किस तरीके से वो मेगास्पोर्स बनाएंगे। तो आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर बनेंगे, इसमें से एक ही रहेगा विद इन द मेगास्पोरियम में डेवलपमेंट होगा इसका, और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकती हैं। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन विद इन, कहाँ रहेगा ये, ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम, ओके। जैसा हमने देखा था ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट में क्या है, फीमेल, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें फ्री होते हैं ब्रायोफाइट, और इसमें फ्री नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्री नहीं होते हैं।
दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। कहाँ होते हैं वो? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। कैसे जाते हैं वो? एयर करंट के थ्रू पहुंच जाएंगे। कॉन्टैक्ट ओपनिंग द ओव्यूल्स जो मेगास्पोरोफिल्स पे होंगे। पॉलन ट्यूब बनेगी जिसमें मेल गैमीट जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे कहाँ की तरफ? आर्किगोनिया की तरफ। डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया एंड फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और इस तरीके से जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो और विल चेंज टू सीड दिस इज विच आर नॉट कवर्ड। तो ये आपका हो गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। ओके, लेक्चर अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर फॉरवर्ड किया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।